अभी तक आपने गरुड़ पुराण के 18 पार्ट देख चुके हैं। तो आगे भी गरुड़ पुराण अभी सप्तम अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं हम। तो अभी भी अधिक अध्याय बचे हैं, तो उसके लिए भी आगे पार्ट डलेंगे। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गरुड़ पुराण में जब राजन वन में शिकार खेलने गया, शिकार करने गया, तब उसे वहाँ प्रेत मिला। प्रेत ने अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय बतलाया और किस उपाय से वह प्रेतत्व छूटा। तो आइए जानते हैं आगे। तो बोलिए श्री वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेत घटदान के बारे में आगे बताया है। प्रेत घटदान सब अशुभों का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। वह सब लोग से दुर्लभ है। सुंदर स्वर्णमय एक घट को बनाकर, अर्थात एक घट यानी कि घड़े को, सोने के घड़े को बनाकर, स्वर्ण के घड़े को बनाकर ऊपर उसके ऊपर लिख दें ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि उसके ऊपर स्वर्ण के जो कलश यानी कि घड़ा है, जो उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल आदि नाम लिखकर दूध तथा घृत से भर दें। हे राजन, भक्ति से नमस्कार कर ब्राह्मणों को दान करें और कोई दान न करें आवश्यक नहीं है, और कोई दान की आवश्यकता नहीं है, इसी दान को करते हैं, यही सबसे उत्तम दान बताया गया है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु शंकर स्थापित कर उसके पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन, गंधाक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध घृत से परिपूर्ण स्वर्णमय घट का दान करें। सब दानों में घट का दान बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उत्तम बताया गया है, और यह उस प्रेतत्व को नाश करने वाला है। इस दान का जो भी श्रद्धा पूर्वक दान करता है, उसके प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। चाहे वे अपने परिवार के किसी पितर, या जो जिनके पितर उनको पता हो कि हमारे पितरों का मतलब प्रेत योनि में वो हो गया है, हमने श्राद्ध यानी कि उनका श्राद्ध नहीं किया, 16 श्राद्ध बताए हैं श्राद्ध पक्ष में जो आते हैं, 16 जल नहीं दिया आदि नहीं दिया, वो फिर प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो उसके लिए यह उपाय है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यह बात राजा से कहा। श्री भगवान बोले, हे गरुण, प्रेत और बभ्रू वाहन राजा आपस में बातें करते समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और सेना वहां आ गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अपहरण कर प्रेत चला गया। मतलब प्रेत ने एक मणि राजा को देकर और उनको प्रणाम करके और प्रार्थना करते हुए चला गया। राजा भी उस वन में से निकल अपने देश को जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों को, हे गरुण, उस राजा ने विधि पूर्वक किया। उस ऊर्ध्वदेहिक विधि के पुण्य से वह प्रेतत्व से मुक्त हो गया और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। अन्य के किए श्राद्ध आदि से भी प्रेत सदगति को प्राप्त हुआ। पुनः पुत्र के श्राद्ध आदि से पिता की सदगति होती है, इसमें क्या आश्चर्य है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है या सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हैं, प्रेतत्व नहीं होते। गरुण भगवान पूछते हैं फिर भगवान से, हे भगवान, पुण्य आत्मा मनुष्य की परलोक संबंधित जो कृत्य करने योग्य हैं, वे सब फिर मुझसे कहिए। पुत्रादि अंत समय में दान आदि को कैसे करें वह भी कहिए। मतलब जब अंतिम समय या किसी के पितृ या कुछ भी, तो क्या दान करें, किस प्रकार दान करें, क्या पूजन आदि करें, यह मुझसे बतलाइए। फिर भगवान बोले, हे गरुण, मनुष्यों के हितार्थ मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य कहता हूँ। पुण्य आत्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त देखें और ग्रहादिक विपरीत हो गए हैं, कानों में उंगली देने से शब्द नहीं सुनता, तब निश्चित जाने की
के भीतर मृत्यु है। कर्ण के अंदर, इसमें गरुड़ पुराण में लिखा है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु ने बोला है, कानों में उंगली देने से शब्द नहीं सुनता, तब निश्चित जाने कि 6 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित है। यदि किसी व्यक्ति को अंतिम समय मतलब पीड़ित है, बहुत बीमार है, उसको यह महसूस हो रहा है कि अब शायद समय आ गया है, तो वह अपने कर्ण में उंगली डाल के देखे, या अगर उसे कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता है आसपास का, तो समझिए उसकी 6 मास के अंदर या 6 मास के बाद मृत्यु निश्चित है। ऐसा भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में कह रहे हैं। इसमें भयभीत हो अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करें। जब अंत समय आवे तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान का पूजन करें। उसमें गंध पुष्प केसर तुलसी पत्र धूप दीप नैवेद्य लड्डू आदि से पूजन करें। जब अंत समय आए तो स्नान करके, जब पता हो कि हाँ अब अंतिम समय आ गया है, जैसे कि आजकल होता है कुछ कुछ लोगों को, जैसे गांव देहात में हमने सुना है अपनी माताजी आदि और लोगों से कि कुछ देर मतलब उनको पहले ही ज्ञात हो जाता है, कुछ लोगों को जो पूजा पाठ आदि करते हैं, कि हाँ अब अंतिम समय आ गया है, तो वो पहले से ही अपनी तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो अंतिम समय जब आवे तो धूप दीप नैवेद्य लड्डू आदि से पूजन करें। जो शालिग्राम भगवान होते हैं उनकी इस प्रकार पूजा करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन करावें। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। विष्णु और शिव नाम का स्मरण करें तथा हरि का नाम श्रवण करें। ऐसा करने से जन्म के पाप, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधव शोक न कर भगवान की पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करें। जैसे कि कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तब भाई बंधु आदि परिवारजन बड़ा ही रुदन आदि करते हैं, तो इससे आत्मा को कष्ट होता है, वह नहीं करना चाहिए। रुदन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह भगवान का शुभ नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करना चाहिए। मत्स्य कूर्म बारह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण करें और रोगी के समीप जाकर इन नामों को जो सुनावे, वे बांधव मंगलमय कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि कोटि पर्यंत पाप सब जलकर शीघ्र भस्म हो जाते हैं। जैसे किसी का अंतिम समय आ गया है तो इन 10 नामों को यदि कोई सुनाता है तो उस रोगी के तो पाप नष्ट होते ही होते हैं, लेकिन जो सुनाता है उसके भी पापों को भस्म कर देते हैं। अंत समय में जलांजलि अपने पुत्र नारायण को पुकार कर उसके उद्धार हो गया। जैसे कथा सुनी होगी आपने, अजामिल नाम की जो कथा थी, उसमें पुत्र को जो उसका सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम उनने संतों के कहने पर, वैसे बड़ा ही पापी था लेकिन उसने संतों के कहने पर उसका नाम अजामिल रखा। तो उसका नाम क्षमा चाहता हूँ, उसका नाम नारायण रखा संतों के कहने पर। तो अंत समय में जब यमराज के यम के दूत उन्हें लेने आए तो वह बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, हे नारायण नारायण पुत्र, नारायण पुत्र, क्योंकि सबसे छोटा पुत्र था, उसे बड़ा ही प्रेम करता था, तो बारंबार उसे ही पुकारने लगा जामिल, नारायण नारायण नारायण। तो उससे क्या हुआ, उसकी मुक्ति हो गई। परंतु क्या था, बड़ा ही पापी था, तब भी उसकी मुक्ति हो गई, केवल एक नाम के सहारे से उसकी मुक्ति हो गई। तो इसलिए नाम, जब अंतिम समय आए किसी व्यक्ति का तो नाम स्मरण जरूर करना चाहिए, रुदन आदि नहीं करना चाहिए, श्रद्धा से उच्चारण करें, बहुत कुछ हो सकता है। दुष्ट हृदय से किसी ने हरि नाम का स्मरण किया, दुष्ट हृदय यानी कि जो बड़ा ही पापी है, कपटी है, अंदर से मतलब पूजा पाठ आदि का नहीं, लेकिन परंतु उसने कभी भी हरि का नाम स्मरण किया श्रद्धा पूर्वक भी, हरि पापों का नाश कर देते हैं, उसके पापों का तुरंत ही नाश कर देते